हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को एक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब हिंसा के करीब 15 दिन बाद एक बार फिर से तनाव पड़ गया है। वजह हरियाणा के पलवल में रविवार को हुई महापंचायत में हिंदू संगठनों के द्वारा पलवल के पौंडरी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें 28 अगस्त को फिर से नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। दरअसल 31 जुलाई को कई हिंदू संगठनों द्वारा नूंह में निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद भारी हिंसा फैल गई थी। पलवल में हुई इस महापंचायत में कई मांगे और रखी गई, जिसमें हिंसा की जांच NIA के द्वारा कराना और नूंह में गौ हत्या मुक्त जिला घोषित करना शामिल है। इस सर्वजातीय महापंचायत में पलवल, गुरुग्राम और आसपास के अन्य स्थानों के लोगों ने हिस्सा लिया है और यह फैसला किया है कि यात्रा नूंह के नलहर से शुरू होगी और जिले के फिरोजपुर, झिरका के झीर और सिंगार मंदिरों से होकर गुजरेगी। प्रशासन सुन ले, अगर हम अपने मंदिर पर जाएंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे, बाबा हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, इस हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई कानून नहीं जो हमें अनुमति लेने की इजाजत दे। यह वही रास्ता है जहां से 31 जुलाई को शोभा यात्रा निकाली गई थी और हिंसा फैल गई थी। महापंचायत को संबोधित करते हुए हिंदू नेताओं ने मांग की कि मुस्लिम बहुल जिले में नूंह में हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस हासिल करने में छूट दी जानी चाहिए। जो मेवात के हिंदू है, आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी। इस महापंचायत में कुछ स्थानीय BJP नेता भी शामिल हुए थे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया था। इसकी अध्यक्षता खाप नेता अरुण जैलदार ने की थी। जैलदार ने कहा कि नूंह में यात्रा अधूरी रह गई थी, इसे 28 अगस्त को पूरा किया जाना चाहिए। महापंचायत ने यह भी मांग की कि नूंह जिले को पलवल और गुरुग्राम जिलों से मिला दिया जाए। साथ ही हिंसा में हिंदुओं की दुकानों और घरों को नुकसान का सर्वेक्षण कराया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। यह भी मांग की गई थी कि नूंह में रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय बलों की 4 बटालियन की स्थायी तैनाती की जाए और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ नूंह में दर्ज मामलों की सुनवाई जिले के बाहर अदालत में की जानी चाहिए। दरअसल हरियाणा के मेवात नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया था और देखते ही देखते 2 समुदायों के बीच हिंसा में बदल गई थी। सैकड़े कारों को आग के हवाले कर दिया गया था। साइबर थाने पर भी हमला किया गया था। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया था। नूंह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद हिंसा की आग नूंह से फरीदाबाद, गुड़गांव तक फैल गई थी। नूंह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नूंह, फरीदाबाद, पलवल समेत कई जगहों पर इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा नूंह में भी कर्फ्यू लगाया गया था। हरियाणा में हिंसा को लेकर अब तक 142 FIR दर्ज की गई है, जबकि 312 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अकेले गुड़गांव में हिंसा को लेकर 37 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 93 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 80 को पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया।